क्लास, नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास विथ अ न्यू ग्रामर टॉपिक कॉल्ड कॉम्पोजिटा। कॉम्पोजिटा, जितना डरावना ये नाम लगता है ना, उतना ही ईजी है ये। आई वुड से इट इज़ द सिंपलेस्ट अमंगस्ट ऑल द जर्मन ग्रामर टॉपिक्स। सो एक पेन और एक बुक ले लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट। सो कॉम्पोजिटा मीन्स कंपाउंड नाउन्स। इंग्लिश में कॉम्पोजिटा को कंपाउंड नाउन बोलते हैं और कॉम्पोजिटा इज इन अ प्लूरल फॉर्म। कॉम्पोजिटा इज इन अ प्लूरल फॉर्म। ये जो कॉम्पोजिटा है वो एक प्लूरल फॉर्म है। इसका सिंगुलर फॉर्म है das Compositum the Composita. So Composita means, Composita or the compound nouns means it combines several other words to create a new word. Zum Beispiel हाथ मोजे। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं हाथ मोजे, हाथ और मोजे को मिक्स करके जो एक न्यू वर्ड बना है, वो जो कंबाइंड वर्ड है उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे और एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ। सो इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं हैंड ग्लव्स, तो यू कंबाइन देम टुगेदर इट बिकम्स हैंड ग्लव्स, राइट। तो वैसे ही और मैं बताऊँ तो मटका कुल्फ़ी, मटका और कुल्फ़ी दोनों नाउन है, कंबाइन कर दिया मटका कुल्फ़ी बन गया, राइट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड नाउन्स आपको मिल जाएंगे आसपास। इसलिए मैंने बताया था कि कॉम्पोजिटा नाम ही सिर्फ डेंजरस है, बाकी इट इज़ द सिंपलेस्ट आई वुड से। कॉम्पोजिटा और कंपाउंड नाउन्स कंबाइन सेवरल अदर वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू वर्ड और अ नाउन। सो नेक्स्ट, welche Arten von Composita gibt es? Welche Arten von Composita gibt es? Means which all types of compound nouns are there? So पहला है नोमेन प्लस नोमेन। नाउन और नाउन को कंबाइन करके भी एक नया नाउन या फिर वर्ड बना जा सकता है, ठीक है। zum Beispiel der Flug मतलब फ्लाइट, und das Zeug। इस Zeug का मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग थिंग होता है, ठीक है। der Flug, दस Zeug, स्टफ भी होता है, थिंग भी होता है, यू नो, रबिश भी होते हैं। रबिश इंग्लिश में रबिश बोलते हैं ना, वो भी होता है। बहुत सारे मीनिंग Zeug के होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे थिंग और स्टफ यू कैन रिलेट टू Zeug, ठीक है। देयर फ्लूग दस Zeug, दस Flugzeug मतलब एरोप्लेन। दो नाउन्स को लेके एक तीसरा नाउन बना है, दस Flugzeug। नेक्स्ट, वर्बन उन नोमेन, वर्ब और नाउन को मिला के, वर्ब और नाउन को मिला के भी एक तीसरा नाउन बनाया जा सकता है, ठीक है। सो श्लाफन का मतलब होता है टू स्लीप। das Zimmer का मतलब होता है रूम। schlafen und das Zimmer, das heißt Schlafzimmer मतलब बेडरूम बन जाता है, ठीक। तो वर्ब और नाउन को मिला के तीसरा नाउन बनता है das Schlafzimmer मतलब बेडरूम। नेक्स्ट, एडजेक्टिव und Nomen मतलब एडजेक्टिव और नाउन को मिला के भी तीसरा नाउन और वर्ड बनाया जा सकता है। zum Beispiel क्यूल का मतलब कूल। श्रंक, देयर श्रंक मतलब कबर्ड और क्लोजेट। क्यूल श्रंक, देयर क्यूल श्रंक मतलब रेफ्रिजरेटर। तो ये जो नया वर्ड बन के तैयार होता है, इनका मतलब होता है कंपाउंड नाउन्स या फिर das Compositum। सो हम रूल देखते हैं, देखिए दी रेगल देखते हैं हम। Im Deutschen können aus zwei oder mehrere Wörter ein neues Wort gebildet werden। तो ये मैंने जर्मन में इसीलिए लिया क्योंकि आपको अभी तक जर्मन मतलब थोड़ा बहुत रीड करना आना चाहिए, इसीलिए मैंने जर्मन में भी लिखा और इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। सो ट्राई टू रीड इट इन जर्मन एज वेल। Im Deutschen können aus zwei oder mehrere Wörtern ein neues Wort gebildet werden। मतलब इन जर्मन यू कैन कंबाइन टू और मोर देन टू वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू वर्ड। जर्मन में आप एक या दो या फिर दो से भी ज़्यादा वर्ड के साथ नया वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। ये एक पहला रूल है। नेक्स्ट रूल, ein Kompositum endet immer mit einem Nomen। ein Kompositum endet immer mit einem Nomen मतलब a compositum ends always with a noun। हमने जो नया वर्ड बनाया वो हमेशा एक नाउन के साथ एंड होना चाहिए। zum Beispiel देखिए, हमने यहाँ पे देखा Zeug, Zimmer, Schrank, ये सारे जो तीन जो ये वर्ड है वो नाउन है, ठीक है। श्रांक, यहाँ पे देखिए श्रांक एक नाउन है, सिमर एक नाउन है, Zeug एक नाउन है। बाकी ये आगे का ये यहाँ पे नाउन आया, फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे फ्लूग ये नाउन था, ये श्लाफ जो है वो वर्ब था, क्यूल जो है वो एडजेक्टिव था, ठीक है। पर जो एंड होता है वो हमेशा नाउन के साथ ही होना चाहिए, ये एक रूल है, ठीक है। सो अ कॉम्पोजिट ऑलवेज एंड्स विद अ नाउन। ध्यान में रखो, कॉम्पोजिट हमेशा नाउन के साथ एंड होता है। थर्ड रूल, Das letzte Nomen bestimmt den Artikel des Kompositums। Das letzte Nomen bestimmt den Artikel des Kompositums मतलब the compositum carries the article of the last noun।
तो ये जो लास्ट जो नाउन है उसका जो आर्टिकल होगा वही वो पूरे कॉम्पाउंड नाउन का आर्टिकल होगा, नए वर्ड का। तो बी केयरफुल, जब भी हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं तो वो पहले तो नाउन के साथ एंड होता है और उस नाउन का जो आर्टिकल होगा वही पूरे न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड नाउन का आर्टिकल होगा। रिमेंबर दिस थिंग। Composita, die Composita und Beispiele. Beispiele means examples. So, schreiben plus der Tisch. Schreiben plus der Tisch. Schreiben means to write, Tisch means table. तो नया वर्ड बन गया der Schreibtisch. Der Schreibtisch. ठीक है, नाउन से एंड हुआ, फिर जो आर्टिकल है वो टिश का ही लगा, राइट। सो der Schreibtisch. Schreiben एक वर्ब है और टिश एक नाउन है, ये याद रखना, वर्ब और नाउन का कॉम्बिनेशन है। फिर देखिए टिश भी हो सकता है, टिश मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में, राइट। तो नाउन का प्लूरल फॉर्म भी तो होता है, दैट टिश दी टिशर। तो हम ये भी लिख सकते हैं श्राइबन प्लस दी टिशर, दी श्राइब टिशर, मतलब श्राइब टिशर का मतलब हो जाता है, देखिए मैं वो मतलब बताना भूल गई थी। श्राइब टिश का मतलब राइट, श्राइब मीन्स राइटिंग, टिश मीन्स टेबल, तो राइटिंग टेबल एंड राइटिंग टेबल्स। तो ये जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म है, नाउन आबर इन प्लूरल, ठीक है। और ये श्राइबन है वर्ब है, ठीक है, श्राइबन का श्राइबन ही रहेगा, वर्ब है इसीलिए। और टिश का मैंने टिशर कर दिया है, सो ये बन गया दी श्राइब टिशर। लास्ट में नाउन आया टिश और उसका आर्टिकल लग गया दी, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में, ये सिंगुलर फॉर्म में था, ये प्लूरल फॉर्म में, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देर फुस देर बाल, देर फुस बाल मतलब फुस मतलब फुट, बॉल बाल का मतलब बॉल, देर फुस बाल, ठीक है, फुटबॉल। देर फुस दी बेलर, देर फुस दी बेलर, फुस मतलब फुट, बेलर का मतलब बॉल्स, बेलर का मतलब बॉल्स, दी फुटबॉल्स, फुटबॉल एंड फुटबॉल्स। तो दोनों यहाँ पे नाउन के साथ एंड हुए और उनका आर्टिकल लग गया, क्योंकि ये प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे दी लगा, ये क्योंकि सिंगुलर है और इसका आर्टिकल देर है, मस्कुलिन है, तो इधर यहाँ पे देर लग गया, देर फुसबाल उन्दी फुसबेलर। पर अगर ये इंडिविजुअल में अगर हम देखें तो देर फुस देर बाल देर फुस दी बेलर, ये प्लूरल फॉर्म है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्यूल प्लस श्रांक, देर श्रांक, क्यूल प्लस देर श्रांक, देर क्यूल श्रांक। तो ये हमने ये अभी हमने ऑलरेडी किया। रेफ्रिजरेटर मतलब क्यूल, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ये फॉर्म याद रखना है। क्यूल प्लस दी श्रैंक, क्यूल प्लस दी श्रैंक, अब ये प्लूरल फॉर्म में है, श्रैंक प्लूरल फॉर्म में, दी क्यूल श्रैंक। तो नाउन के साथ एंड हुआ, ओके। तो ये एस जो है वो स्मॉल है, मैं मतलब वो बड़ा हो गया है, इट्स अ स्मॉल एस। तो नाउन के साथ एंड हुआ और उसका जो आर्टिकल है वो पूरा वर्ड का आर्टिकल बन गया, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में इधर इसीलिए यहाँ पे दी लगा, ये सिंगुलर फॉर्म में और मास्कुलिन इधर इसीलिए यहाँ पे आर लगा। सो देर श्राइबटिश दी श्राइबटिशर, देर फुसबाल दी फुसबेलर, देर क्यूलश्रंक दी क्यूलश्रंकर. So here are some more examples of compound nouns. Composita, the Composita Beispiele. So das Lehr plus das Buch. Lehr का मतलब टीचिंग, टू टीच, टीचिंग बुक मतलब टेक्स्ट बुक बोलते हैं नॉर्मली, दास लेयर बुक बन जाता है वो, ठीक है। दास लेयर बुक नाउन का आर्टिकल हमने यहाँ पे लिया है, नाउन लास्ट में आया और उसका आर्टिकल लग गया इस पूरे कंपाउंड नाउन को। सो नेक्स्ट लेजन प्लस दस बुक, दस लेजर बुक, लेजन मीन्स टू रीड, बुक मीन्स बुक, दस लेजर बुक रीडिंग बुक। Spielen plus der Platz, Spielen means to play, Platz means place, der Spielplatz यहाँ पे बन जाता है Spielplatz, der Spielplatz मतलब प्लेग्राउंड। Super plus der Markt, der Supermarkt मतलब सुपरमार्केट, der Supermarkt। Die Kinder plus der Garten, die Kinder मतलब kids, Garten means garden, die Kinder plus der Garten, der Kindergarten मतलब kindergarten। सो नेक्स्ट ह्योरन प्लस दैट टाइल, दैट ह्योरन टाइल मतलब रीडिंग पार्ट, ये हमने ऑलरेडी किया, ह्योरन टाइल हम करते हैं, है ना, एक्सरसाइजेस होते हैं हमारे ह्योरन टाइल के। लेजन प्लस दैट टाइल, दी लेजन टाइल मतलब रीडिंग पार्ट। सो नेक्स्ट स्प्रेशन प्लस दी स्टुंडर, स्प्रेशन मीन्स टू स्पीक, स्टुंडर मीन्स आर, घंटा, ठीक है, तो बन जाता है उन दोनों को मिला के दी स्प्रेश स्टुंडर, दी स्प्रेश स्टुंडर मतलब कंसल्टेशन आर, टीचिंग आर, डिस्कशन आर, ये ठीक है, उसका मीनिंग ये होता है। देर फ्लूक प्लस दस सॉइक, दस फ्लूक सॉइक, देर फूस प्लस देर बाल प्लस दस स्पील। अभी फूस का मतलब फूस, बाल का मतलब बॉल, स्पील का मतलब गेम, ठीक है। फूस बाल मतलब
सिर्फ फुटबॉल, जो फुटबॉल गेम का जो फुटबॉल होता है वो। बट अगर आपको बोलना होगा कि फुटबॉल गेम, तो आप ये बोलोगे das Fußballspiel। ये तीनों को मिला के बन जाता है Fußballspiel, मतलब फुटबॉल गेम। स्पीलन एक वर्ब है, स्पील एक नाउन है, ये ध्यान में रखना। मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि ऐसे वर्ड्स आपको अभी आएंगे। सो देर फुस प्लस देर बाल प्लस das Fußballspiel मतलब फुटबॉल गेम। नेक्स्ट देर काफे प्लस दी तासा। काफे मतलब कॉफी, तासा मतलब कप, दी दोनों मिला के बन जाते हैं दी काफे तासा मतलब कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट ग्रोस प्लस दी स्टार्ट। ग्रोस प्लस दी स्टार्ट दोनों मिला के बन जाते हैं दी ग्रो स्टार्ट। मतलब ग्रोस मतलब बड़ा, उन स्टार्ट का मतलब होता है सिटी, बिग सिटी। फिर नेक्स्ट ग्रोस मतलब बड़ा, एल्टन मीन्स एल्डर, बन जाते हैं दोनों मिला के दी ग्रोस एल्टन। दी ग्रोस एल्टन मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रोस एल्टन मतलब बड़ों के भी बड़े, ऐसे समझा जाता है। सो नेक्स्ट देर फ्लूक प्लस देर हाफन। फ्लूक का मतलब फ्लाइट, हाफन का मतलब होता है वो पोर्ट। तो यहाँ पे फ्लूक हाफन का मतलब हो जाता है, दोनों मिला के बन जाते हैं फ्लूक हाफन। फ्लूक हाफन का मतलब होता है एयरपोर्ट, ठीक है। देर फ्लूक हाफन। दस हैंडी प्लस दी नूमर। दस हैंडी नूमर, हैंडी का मतलब मोबाइल, नूमर का मतलब नंबर, बन जाता है दी हैंडी नूमर। दस हैंडी दी नूमर दी हैंडी नूमर। नेक्स्ट दी जोना प्लस दी ब्रिला। जोना का मतलब होता है सन, ब्रिला का मतलब होता है स्पेक्स। तो जोन एंड ब्रिला, सिर्फ यू एड एक्स्ट्रा एन। दी जोन एंड ब्रिला मतलब सन ग्लासेस, सन ग्लास। नेक्स्ट लेजन प्लस दी ब्रिला। लेजन मीन्स टू रीड, ब्रिला मीन्स ग्लास, so laser brilla means reading glass, the laser brilla. Next das Wasser plus das Glas। das Wasser plus das Glas, das Wasser Glas। Wasser मतलब water, glass मतलब glass, das Wasser Glas। Der Regen plus die Jacke। Der Regen means rainy, to rain, and Jacke means jacket। तो फिर रेनकोट बन जाएगा, ठीक है। die Regen Jacke। So next die Hand plus der Schuhe। die Hand का मतलब होता है hand, it's not hand, okay, it's hand। the hand their shoe। shoe का मतलब शू। the hand plus their shoe दोनों मिला के बन जाते हैं hand shoe। hand shoe का मतलब होता है hand gloves, their hand shoe। few more das Jol plus die Lampe। das Jol plus die Lampe। Jol का मतलब ऑयल, lampe का मतलब लैम्प, ऑयल लैम्प, बन जाते हैं दी योल लैम्प। योल, ठीक है, योल होता है योल, योल लैम्प, प्रोनाउंसिएशन योल होता है। नेक्स्ट दस हाउस दी ट्यूर। दस हाउस का मतलब हाउस घर, ट्यूर का मतलब दरवाजा। दस हाउस दी ट्यूर दोनों को मिला के बन जाते हैं दस हाउस ट्यूर, घर का दरवाजा। दी हाउस ट्यूर, सॉरी, दी हाउस ट्यूर। देद सान प्लस दी ब्रूस्टर। देद सान मतलब टीथ, ब्रूस्टर का मतलब होता है ब्रश। देद सान प्लस दी ब्रूस्टर बन जाता है दी सान ब्रूस्टर। दी सान ब्रूस्टर मतलब टूथब्रश। नेक्स्ट दस हाउस प्लस दी ट्यूर प्लस द श्लूसेल। तो हाउस का मतलब घर, ट्यूर का मतलब दरवाजा, श्लूसेल का मतलब की। देखिए मैंने सारे जो मीनिंग है वो मैंने वर्बली बता दिया है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। सो हाउस ट्यूर श्लूसेल, तो आर्टिकल श्लूसेल का लगेगा क्योंकि वो लास्ट में आ रहा है। जितने भी आप मर्जी चाहे नाउन ले लो, वर्ब्स ले लो, आगे एडजेक्टिव्स ले लो, लास्ट में नाउन होना चाहिए और उस नाउन का जो आर्टिकल होगा वही पूरे न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड नाउन का आर्टिकल होगा, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका आर्टिकल बन जाएगा देर हाउस ट्यूर श्लूसेल, मतलब दरवाजे की चाबी, घर के दरवाजे की चाबी। एक बार फिर से हम पूरा देख लेते हैं, सेड विथ मी, प्रोनाउंसिएशन की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। तो मैं सिर्फ ये कॉम्पोजिटा बोलूँगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। das Lehrbuch, das Lesebuch, der Spielplatz, der Supermarkt, der Kindergarten, der Hörenteil, der Lesenteil, die Sprechstunde, das Flugzeug, das Fußballspiel, die Kaffeetasse, die Großstadt, die Großeltern, der Flughafen, die Handynummer, die Sonnenbrille, die Laserbrille, das Wasserglas, die Regenjacke, der Handschuhe, so der Öllampe, die Haustür, die Zahnbürste und das Haustürschlüssel. So this is it for today. I hope आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो please tell me, I'll explain it once again and go through the composita once and
Make sure to like, share, comment and subscribe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, Leute.